It's unpaid lady. This new labor code will modernize the Indian workforce. The new laws promise significant changes for both. क्या क्या चेंज हो गया है? सैलरी स्ट्रक्चर बदल गया है, पीएफ बढ़ गया है, ग्रेजुइटी बढ़ गया है, वर्किंग आवर रीडिफाइंड हो गया है। जो भी पुराना कानून थे 29 वो हट चुका है और लेबर जो कंप्लेंट्स है उसको मॉडर्न कर दिया गया है और हायरिंग फायरिंग का जो रूल्स है उसको भी बदल दिया गया है और सब सेफ्टी कंसर्न को और भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इतना सारा चेंजेस जो आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडियन लेबर लॉ में। पुराना 29 लेबर लॉ को हटा के 4 नया मेन लेबर लॉ कर दिया गया है जो जॉब कर रहा है उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। चाहे स्किल हो, अनस्किल एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, जो डिलीवरी पार्टनर हो या तो बोल सकते कि कंपनी में जो वर्कर है, सबके लिए इसमें बहुत सारा बेनिफिट दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल रिकॉल ह्यूमैनिटी। बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया है लेबर लॉ में। 21 नवंबर 2025 में पूरा जो लेबर लॉ है 29 लेबर लॉ का कोड को कॉन्सोलेट करके 4 मेन लेबर कोड बनाया गया है और इसी 4 लेबर कोड का ऊपर डिपेंड करके पूरा जो लेबर लॉ है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है इंडिया में। जो नया इम्प्लीमेंट हुआ है वो क्या क्या है? एक हो गया कोड ऑफ वेजेस 2019 का, सेकंड हो गया सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, थर्ड हो गया ऑक्यूपेंसी सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, फोर्थ हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये 4 कोड पुराना जो 29 कोड था, मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे बोनस एक्ट, ग्रेजुइटी एक्ट, पीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इतना सारा जो एक्ट था उनको हटा के ये 4 एक्ट इम्प्लीमेंट करने का क्या जरूरत पड़ा और आज़ादी के बाद इतना बड़ा चेंजेस क्यों लाया गया है? सीधा सीधा आपको बोलेंगे कि ये जो लेबर लॉ इंडिया का था ये बहुत पुराना था, काफ़ी दिन से चल रहा था घिसा पीटी वही रूल्स रेगुलेशन, कोई मॉडर्न इसमें चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं था, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं था सैलरी स्ट्रक्चर में। चीज़ों को और ही सिंपलिसिटी करने के लिए, डिजिटाइजेशन करने के लिए ये इम्प्लीमेंट करा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एम्प्लॉय को मिले, कि हर किसी एम्प्लॉय को क्लियर समझ में आए कि क्या क्या उसको बेनिफिट मिल रहा है कंपनी से। तो सीधा सीधी बोला जाए तो मॉडर्न किया गया है और सिंपल कर दिया गया है। ओजिस कोड में डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ जो चेंजेस आया है वो बहुत बड़ा चेंजेस है। इसमें क्लियर कट बताया गया कि जो भी कन्फर्म एम्प्लॉय है उनका बेसिक सैलरी टोटल सीटीसी का 50% होना ही पड़ेगा। पहले यहाँ पे कंपनी क्या करता था, 30% देके बाकी 70% अलग अलग टाइप का अलाउंस देके टोटल सीटीसी बना देता था। अब वो बना नहीं पाएगा, 50% आपको बेसिक सैलरी देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इसमें क्या बेनिफिट आएगा? बेसिक सैलरी के ऊपर ऑलरेडी डिपेंडेड है पीएफ, ग्रेजुइटी, ईएसआई, बोनस, लीव एंगेजमेंट, सब कुछ इसमें इम्प्लीमेंट होता है। तो ये चारों पाँचों में ऑटोमेटिकली बेनिफिट एम्प्लॉय को जाएगा क्योंकि ये सीधा सीधी बेसिक सैलरी के साथ इन्वॉल्व है। सेकेंड पॉइंट में क्या लाया गया है? जो सेफ्टी का जो गाइडलाइंस लाया है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है जो डिलीवरी पार्टनर है, जो भी रोड साइड में रास्ता में काम करता है, डिलीवरी करता है, बाइक चलाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, उनका सेफ्टी में बहुत ध्यान रखा गया है और बहुत स्ट्रिक्टली इस रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया है कि हर कंपनी को सेफ्टी पर्पज में जो उनको बेनिफिट देना चाहिए, ऊपर इंश्योरेंस, चाहे फायर इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, मेडिकल का जो एक्सपेंस है वो सब प्रॉपर्ली उसको मिले और ट्रैवल अलाउंस भी जो है वो भी प्रॉपर्ली उनको मिले और इसमें फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ये भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया गया है। ये हर कोई जो लेबर है, चाहे वो कंपनी में हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, कोई डिलीवरी पार्टनर हो, कोई स्किल अनस्किल एम्प्लॉय हो, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, हर किसी के लिए ये लेबर लॉ इम्प्लीमेंट होता है। इसके वजह से ऑब्वियसली जो सैलरी आपका जब आपका पीएफ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेक ऑफ अमाउंट है वो थोड़ा बहुत तो कम जाएगा। एक तो ड्रॉबैक है, पर लॉन्ग टर्म में सोचेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और एक है जो वर्किंग डे है, वर्किंग डे को 4 डे का आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 4 दिन का, पर कंडीशन ये है कि आपको 48 आवर्स वर्क मिनिमम करना ही पड़ेगा। मतलब हर दिन 8 घंटे से बढ़ के 12 घंटा हो रहा है। ये स्टेट वाइज डिपेंड करेगा, अलग अलग स्टेट इसको चाहे इम्प्लीमेंट कर सकता है, अलग अलग मॉडिफाई कर सकता है। और जो नॉर्मल गाइडलाइंस दिया गया है, या तो आप 5 दिन करो या तो आप 4 दिन करो, 4 दिन करोगे तो 12 घंटा, 5 दिन करोगे तो 8 घंटा, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। इसके वजह से जो भी आईटी सेक्टर है, मेनली जो
अनस्किल एम्प्लॉय होते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल या तो कंपनी में कारखाना में काम करता है, उनके लिए ये फ्लेक्सिबल टाइम का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप 48 आवर्स से ज़्यादा करोगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, वो भी डबल, ये भी क्लियर मेंशन है। और आईटी सेक्टर को ये बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम 24/7 काम चलता रहता है, तो जो भी ओवर टाइम करता है 48 आवर्स का आवर, उनको डबल पेमेंट होगा, डबल वेजेस मिलेगा वहाँ पे। एक क्लियर कट इसमें इम्प्लीमेंट है। इसमें और भी एक बहुत बड़ा पॉइंट लाया गया है, जो भी आपका सैलरी है, जो भी आपका पे स्लिप है, जो भी आपका ये गाइडलाइंस है, हर कुछ डिटेल में लाना पड़ेगा, मैनुअली से डिटेल में मूवमेंट करना पड़ेगा, कि इसमें सीधा सीधा ट्रांसपेरेंसी एम्प्लॉय तक पहुंचे। तो इसमें जो एम्प्लॉयर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया गया है कि जो भी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी लाइए और इसको डिटेल में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय के बीच में वो भी खत्म हो जाएगा। इससे अपना जो देश का इकोनॉमी है वो भी स्ट्रांग होने वाला है, और जो हायरिंग प्रोसेस है वो भी बहुत सिंप्लिसिटी हो जाएगा। इसमें क्या लैक हो सकता है, जो टेक होम सैलरी है वो कम जाएगा, ये तो निश्चित है। सेकेंड है कि जिस कंपनी में 300 से कम एम्प्लॉय है वहाँ पे फायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने का। जो ये नया कोड है बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है, एम्प्लॉय को सिंपली समझ में आए क्या क्या लेवल का गाइडलाइंस है वो कंपनी फॉलो कर रहा है कि नहीं, कंपनी भी आसान भाषा से अपना एम्प्लॉय को समझा पाए। तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा सिंप्लिसिटी कर दिया गया है। आगे देखते हैं इसका बेनिफिट एम्प्लॉय लोगों को कैसे मिलता है। मेरा हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हर सेक्टर का एम्प्लॉय को मिलने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अपना राय जरूर कमेंट में लिखिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितना एम्प्लॉय है कहीं पे भी जॉब कर रहा है उसको शेयर कीजिए, कि उनको पता हो क्या चेंजेस आया है अपना लेवल नाउ में और उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आगे इस तरह का वीडियो मिलेगा आप लोगों को। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।